गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है जो सेक्शन है हमारा वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने जो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर नहीं, इसे बोलेंगे हम डेवलपमेंट। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना, इसको आज कवर करेंगे। तो देखिए, पहले कुछ बात बता देता हूँ मैं। मैंने बताया भी था आपको कि जो जिस तरह से हम फ्लावर देखते हैं, जो फ्लावर हमको दिखता है प्लांट में, उस फ्लावर का प्रिपरेशन काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो चुका होता है और उसके बाद कहीं जाके फ्लावर बनता है। ठीक उसी तरह से जब फ्लावर डेवलप हो रहा होता है उसमें उसके जो है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो भी डेवलप उसी के हिसाब से हो रहे होते हैं। तो जिस समय, चूँकि हमें यहाँ केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करनी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर जो है प्लांट्स का या फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर में जब हम चलते हैं तो जो इनिशियल स्टेज में देखेंगे तो एंथर इट इज जस्ट लाइक एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ ग्रुप में दिखाई देता है। उस समय ये स्फेरिकल या राउंडेड शेप का होता है। धीरे धीरे इसमें जो है आगे प्रोसेस होती है, आगे इसमें डेवलपमेंट होता है। जब हम इनिशियल स्टेज में इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल लेयर थिक आउटर सेल लेयर होती है और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स भरा हुआ होता है। आगे जैसे जैसे इसमें स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक सेंट्रल टिश्यू डेवलप होता है जो कि वेस्कुलर नेचर का होता है और उसके बाद फिर इसमें और आगे डेवलपमेंट होता है। बाहर की ओर इसमें एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाता है और एपिडर्मिस के नीचे की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं, वो सेल आगे फर्दर दूसरी अदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं जिन्हें हम आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं। तो यही आर्केस्पोरियल सेल फिर एंथर की वॉल का फॉर्मेशन करती हैं और स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। आज हमको अपने इस लेक्चर में यही सारी बातों को डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर की। तो देखिए, लिखें सब लोग, इन एंजियोस्पर्म्स डेवलपमेंट ऑफ एंथर is eusporangiate टाइप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। इसका ये मतलब होता है, इसका क्या मतलब, दैट इज ऑल द सेल ऑफ एंथर participate in the formation of microspore, ठीक है। इसे बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें एंथर का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। क्या मतलब हुआ कि इसमें जितने भी सेल्स होती हैं वो सारे सेल जो है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो एंजियोस्पर्म में
जो एंथर डेवलपमेंट कैसा हो गया, यूस्पोरेंजिया टाइप का हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी को हम आगे भाई बता रहे थे आपको, कंटिन्यू करते हैं कि लिखेंगे इन यंग एंथर। यंग एंथर की बात करते हैं, इन यंग एंथर इट लुक्स लाइक एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब होता है कोई भी उभरी हुई रचना को हम आउटग्रोथ कहते हैं। तो यंग एंथर में जो एंथर कैसे दिखता है, आउटग्रोथ लाइक दिखाई देता है। इट्स शेप इज जस्ट लाइक इट्स शेप इज जस्ट लाइक स्फेरिकल और ओवॉइड। इसकी शेप जो होती है या तो स्फेरिकल दिखाई देगी या फिर ओवॉइड दिखाई देगी। तो यंग एंथर जब होता है, जब एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उस समय डेवलपमेंट के दौरान जो एंथर कैसे दिखता है, एक आउटग्रोथ की तरह। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट का पार्ट है, तो यहाँ इस तरह से ये ऐसे गोल सा आउटग्रोथ लाइक दिखाई देता है डेवलपमेंट के टाइम में। बाद में यही एंथर धीरे धीरे और विकसित होता है और अपना मैच्योर शेप जो भी इसका होता है वो एक्वायर करता है। ठीक है, तो इट्स शेप इज जस्ट लाइक स्फेरिकल और ओवॉइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या होता है, इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, या कह सकते हो यंग एंथर। इट माने यंग एंथर, ठीक है, इट माने यंग एंथर। इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are surrounded by what? Which are surrounded by single cell thick layer which are surrounded by single cell thick layer, जिसके चारों ओर सिंगल सेल की बनी हुई एक थिक लेयर होती है, जिसको हम बाद में एपिडर्मिस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया, इसे उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब जब ये यंग एंथर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो इसमें कई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। अभी आपको पता है कि यंग एंथर कैसा है, ओवॉइड शेप या स्फेरिकल शेप का है। देखिए, इसको हम ऐसे मैं एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझा रहा हूँ, देखें ध्यान से। जब देखिए स्टार्टिंग होती है तो एंथर कैसा होता है, देखिए इस तरह से ओवॉइड या स्फेरिकल शेप इस तरह से होता है, और इसमें बहुत सारी ये सेल भरी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सेल इसमें होती हैं। ये हो गया आपका यंग एंथर। अब देखिए डेवलपमेंट में क्या होता है, यही यंग एंथर जब डेवलपमेंट करेगा तो ये जो सेल होंगे कैसी होंगी, ये सेल हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें डेवलपमेंट की पावर, जिसमें डिवीजन की पावर पाई जाती है। अब देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये जो यंग एंथर होता है, अब इसके अंदर आगे का मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले यही एंथर जो होता है अपने आकार को थोड़ा बड़ा करता है। ठीक है, इसका आकार कुछ और अच्छा सा बनाते हैं, इसका आकार कुछ बड़ा होता है, इस तरह से आकार बड़ा होता है, गोल से स्फेराइडल शेप हो जाता है। और इसमें जो बाहर की ओर जो सेल हम बताए थे, सिंगल लेयर थिक जो सेल होती है, ये यहाँ पर अब जो है एपिडर्मिस का काम करने लगती है। इसे हम अब क्या बोलने लगेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। देखो, यंग स्टेज में एंथर जो है इस तरह का स्फेराइडल शेप या ओवॉइड शेप होता है। इसकी सारी सेल मेरिस्टेमेटिक होती हैं।
जैसे ही डेवलपमेंट करेगा इसमें आउटर सेल की जो सिंगल लेयर थिक थी वो एपिडर्मिस में चेंज हो जाती है, और इसके सेंटर में जो होता है एक और नया टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ये सेंटर में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले यही टिश्यू सेंट्रल टिश्यू भी बोलते हैं, इसे हम सेंट्रल टिश्यू भी बोलते हैं। सेंट्रल टिश्यू ये डेवलप होता है सबसे पहले सेंटर में। अब क्या होता है, अब पता है आपको कि एपिडर्मिस के नीचे की जितने भी सेल्स हैं जो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये जो बनाए हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल्स। तो अब सबसे पहले अब क्या होता है, ये जो यंग एंथर थोड़ा जब बड़ा होता है, एस्फोडल का हो जाता है, तो इसमें इसके जो 4 कॉर्नर्स होते हैं एपिडर्मिस के नीचे की 4 सेल, जैसे एक ये सेल, एक मान लीजिए ये सेल हो गई, ठीक है, एक ये सेल हो गई थोड़ी, और एक मान लीजिए ये सेल हो गई। एपिडर्मिस के नीचे की ये 4 सेल जो होती हैं अदर सेल से अपने आप को क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। किस तरह से होता है, इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो कॉन्सिपिक्वस हो जाता है, यानी स्पष्ट बड़ा हो जाता है। इसके अंदर का साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर हो जाता है, इस तरह से दिख रहा है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म हो जाता है, न्यूक्लियस कॉन्सिपिक्वस हो जाता है। तो ये जो सेल बनती हैं जो एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, हाइपोडर्मिस वाले रीजन में होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स। आर्केस्पोरियल सेल्स, इन सेल को हम बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स, जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस वाले रीजन में होती हैं। अब क्या होता है, आर्केस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इससे क्या होता है, अब देखिए आगे की स्टेज क्या होती है, आपको दिखाते हैं। आगे का विकास होता है इसमें, तो ये कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। ये आउटर एपिडर्मिस हो गया, ठीक, ये सेंट्रल टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल टिश्यू हो गया। और ये देखिए, ये एक सेल हुई, ये दूसरी सेल हुई, ये तीसरी सेल हुई, ये चौथी सेल हुई। ये जो सेल्स होती हैं जिनको हमने बोला था वहाँ आर्केस्पोरियल सेल, इनमें होता है डिवीजन, जिससे ऊपर के लिए ऊपर वाली सेल बनती हैं और कुछ नीचे सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह से ऊपर डिवीजन के बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन में ऊपर भी एक सेल बनेंगी और नीचे भी सेल्स बनेंगी। इस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाली सेल जो होती हैं इनका नाम होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, इन्हें प्राइमरी पैराइटल सेल्स बोलते हैं। और नीचे वाली जो सेल होती है, नीचे जो बनी है, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। 2 सेल बननी, एक ये और एक ये, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो जस्ट आफ्टर दी एपिडर्मिस जो सेल्स होंगी वो होंगी प्राइमरी पैराइटल सेल, और प्राइमरी पैराइटल सेल के बाद की जो सेल्स होंगी उन्हें कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं इसमें लगातार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंथर की जो बॉल्स हैं वो इन्हीं पैराइटल सेल से फॉर्म होती हैं। तो एंथर की बॉल आपको पता ही है, एपिडर्मिस आता है, एंडोथीसियम आता है, मिडिल लेयर आता है, टैपेटम आता है। ये जो बॉल्स हैं ये सारी बॉल्स इसी प्राइमरी पैराइटल सेल से फॉर्म होती हैं। और जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, उन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से ये माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक
माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में सारे के सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये सेल वॉल से जुड़े होते हैं, जो कि कैलोस सब्सटेंस से बनी होती है। आफ्टर सम टाइम ये जो कैलोस होता है ये डिजॉल्व हो जाता है और चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं और पॉलन सैक के अंदर मैच्योर माइक्रोस्पोर भरे रहते हैं। तो इस तरह से ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस मैंने आपको यहाँ बताए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यही बात जो है अब हम लाइन बाय लाइन इसको अपना एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ तक ये डायग्राम आप बनाइएगा एज इट इज जैसे हमने बनाया है। अब देखिए इसको लिख भी लेते हैं, इससे नोट्स भी आप लोग के पास तैयार हो जाएंगे और आराम से भी एग्जाम में उसको सही से कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि यंग एंथर तक का बता दिया था कि यंग एंथर का शेप साइज क्या होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि after the formation of young anther it first of all central meristematic tissue differentiate into vascular tissue। ठीक, वैस्कुलर टिश्यू, तो सेंट्रल टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू बन जाएगा। अब इन एंथर या इन डेवलपिंग एंथर कह सकते हो, एंथर जगह को इन डेवलपिंग एंथर, four corner cells of hypodermis, four corner cell of hypodermis begins to differentiate from rest of the cells, begins to differentiate from rest of the cells and are called as, क्या कहलाते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, आर्केस्पोरियल सेल्स। इस तरह से आर्केस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जी। ठीक है, अब देखा था आपने जो 4 कॉर्नर के सेल्स थे, 4 कॉर्नर सेल जो है हाइपोडर्मिस के थे, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, उनका न्यूक्लियस बड़ा हो गया था, उनमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया था, उन्हीं को हम आर्केस्पोरियल सेल कहते हैं। फिर क्या होता है देखिए, these cells divide by periclinal division, these cells divide by periclinal division।
ठीक है, ड्यू टू विच outer cell due to which outer cell are called primary parietal cell and inner cell are called primary sporogenous cells। ठीक है, यहां तक हो गया इस स्लाइड में, इतना हमको करना है। तो देखिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यंग एंथर, जब यंग एंथर का निर्माण हो रहा होता है या हो जाता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि आफ्टर जगह आप लोग चाहो तो ड्यूरिंग कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग ज़्यादा अच्छा शब्द है। ठीक, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यंग एंथर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू वैस्कुलर टिश्यू, बताया था मैंने। यही वैस्कुलर, ध्यान रखिए, यही वैस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव का फॉर्मेशन करता है, जिससे दो एंथर लोग आपस में जुड़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इन डेवलपिंग एंथर फोर कॉर्नर सेल ऑफ हाइपोडर्मिस begins to differentiate from rest of the cell and are called archosporial cell। उन्हीं को हम archosporial cells कहते हैं, समझाया था इससे पहले वाले मैंने स्लाइड पे आपको। फिर these cell divide by periclinal division। कौन सा डिवीजन होता है, periclinal division, due to which outer cell are called primary parietal cell, अंडरलाइन करना है इसको, primary parietal cells, और inner cell are called primary sporogenous cell, उनको primary sporogenous cell कहते हैं। समझ आ गया? तो यहां तक आपका ये पूरा होता है। इसको आप उतारिए। अब देखिए, अब ये जो प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनते हैं, इनका आगे का फेट क्या होता है, आगे का फ्यूचर क्या होता है, वो बताता हूं आपको। लिखिए, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगो पेरिक्लाइनल and anticlinal division, periclinal and anticlinal division, and form 3 to 5 layer of anther wall। वो आपको पता है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, जिसमें आपका एंडोथीलियम या एंडोथीसियम, एंथर वॉल में आता है एंडोथीसियम, दूसरी कौन सी होती है, मिडिल लेयर, तीसरी लेयर टैपेटम, और इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ये एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो पैराइटल सेल जो होती है उसी के द्वारा एंथर वॉल होती है। तो एंथर की वॉल तो बन गई। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको देखिए आप, फिर देखिए प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, अंडरगो डिवीजन एंड differentiation and form sporogenous tissue, which have
which have spore mother cell, which have spore mother cell or pollen mother cell, pollen mother cell। इसमें स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल होते हैं। स्पोरजिनस टिश्यू जो होता है वही पॉलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और ये फॉर्म कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बन रहा है। तो ये इन दोनों सेल का क्या हुआ, फेट हो गया। ठीक, ये इन दोनों सेल का फेट हो गया कि इनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। दोबारा समझ लीजिए, प्राइमरी पेटल सेल अंडरगो पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन जिससे का टू फॉर्म 3 to 5 लेयर ऑफ एंथर वॉल। ठीक है, जिससे क्या होता है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम बनता है। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल मतलब जो होता है, पहले सेल बाहर की ओर कटती हैं, फिर सेल अंदर की ओर कट के बनती हैं। जब बाहर की ओर कट के बनेंगे तो पेरिक्लाइनल, उसका उल्टा हो जाएगा तो एंटीक्लाइनल। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ सेल का डिवीजन होता है और सेल के नंबर बढ़ता है। इसी को पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों सेल का फेट आपने समझ लिया। अब देखिए क्या होता है, ये जो पॉलन मदर सेल जो आपका बना, इसमें अब आगे डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। देखिए ये जो पॉलन मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, लिख लें आप, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल फॉर्म 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को कहते हैं हाफ एन, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, इसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हो, कह सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस, बाय मियोसिस सेल डिवीजन, बाय मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन से इसका फॉर्मेशन होता है। एंड दिस process is known as, and this process is known as microsporogenesis। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या इसको ऐसे कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कुल मिलाकर के आपको ये बात समझनी है कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, देखो दीज 4 माइक्रोस्पोर initially these 4 microspore initially attached to one another by callose wall से जो है ये अटैच रहते हैं। So these are called आएगा यहाँ पे, called माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, समझ आ गया। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉल मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं उनकी संख्या 4 होती है।
ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में फ्री नहीं होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और जिस बॉल से जुड़े होते हैं उन्हें हम कैलोज बॉल कहते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर और इस तरह से चार चार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसी को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड आपका बन जाता है। और अब जो है इस माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ होता है, ये हमें जुड़ा हुआ नहीं रहता, बाद में जब ये मैच्योर होते हैं तो उस समय ये अलग अलग हो जाते हैं। और बताया था मैंने, ये जो जब अलग होते हैं तो एक एंजाइम होता है कैलेज एंजाइम, वो कैलेज एंजाइम जैसे माइक्रोस्पोर बने ना, जैसे ये माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ये कुछ इस तरह से बनते हैं माइक्रोस्पोर। अब ये देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, ये हर एक क्या है, ये माइक्रोस्पोर हैं, माइक्रोस्पोर हैं। ठीक, जो 4 होते हैं, चौथा तो इसके पीछे होता है, 3D स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में ये बॉल द्वारा जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं कैलेज बॉल। और जो कैलेज बॉल जो होती है ये बाद में कैलोज बॉल जो होती है बाद में कैलेज एंजाइम से ये डिजॉल्व हो जाती है, और चारों माइक्रोस्पोर मैच्योर स्टेट आने पर एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। तो अब बात आती है ये कैलेज एंजाइम आता कहाँ से है। तो देखिए जो टेपटम होता है, पहले पढ़ा चुके हैं, टेपटम की जो सेल्स होती हैं वो कैलेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं। टेपटम डीजनरेट होने से पहले अपने अंदर राउंडेड बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम यूबिस बॉडी कहते हैं। यूबिस बॉडी जब बन जाती है तो उसके ऊपर एक कैरोटीनाइड का बना हुआ एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है स्पोरोपोलिन, वो बन जाता है। इस तरह से जो स्पोरोपोलिन जो होता है वो स्पोरोपोलिन इन्हीं माइक्रोस्पोर के ऊपर आगे इकट्ठा हो जाता है, और माइक्रोस्पोर की जो एक्साइन होती है या पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन वॉल होती है उसका फॉर्मेशन करता है। कौन? यूबिस बॉडी। तो इस तरह से डेवलप्ड माइक्रोस्पोर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए जब हम माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे सुनना है आप लोगों को कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड प्लांट्स में देखे गए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान दीजिए। 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड आर ऑफ 5 टाइप, लिख लीजिए। माइक्रोस्पोर टेट्राड आर ऑफ 5 टाइप। पांचों के नाम समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक तो ये बताया था मैंने, एक ये रचना होती है, ठीक है, इस तरह से ये माइक्रोस्पोर टेट्राड हुए। इसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है। ये डाइकॉट प्लांट में मिलता है, जो द्विपत्री पौधे होते हैं उनमें मिलता है, और सबसे मोस्ट कॉमन टेट्राड यही है। दूसरा होता है आपका कुछ इस तरह से आइसो बाइलेटरल टेट्राड। देखिए ये हो गया आपका आइसो बाइलेटरल टेट्राड, आइसो बाइलेटरल टेट्राड। ये आपका होता है मोनोकॉट प्लांट में मिलता है आपको देखने को। इसके अलावा कुछ और भी टेट्राड होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए कुछ टेट्राड इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर की 2 सेल समान होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, नीचे की 2 सेल बड़ी होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम डेकुसेट टेट्राड, डेकुसेट टेट्राड। ये भी मिलते हैं देखने को प्लांट्स में। और एक होते हैं आपके टी शेप टेट्राड, ठीक है, इस तरह से सेल होती हैं जी, इस तरह से टी शेप टेट्राड कहलाता है इसे बोलते हैं टी शेप टेट्राड। और एक होता है आपका लीनियर टेट्राड। देखिए ये इस तरह से लीनियर टेट्राड होता है, इसे बोलते हैं लीनियर टेट्राड। तो ये 5 टाइप के टेट्राड आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इनके डायग्राम आपके सामने मैंने बना दिए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के और अच्छे से समझ लेना। मोस्ट कॉमन डाइकॉट टेट्राड होता है, वो टेट्राहेड्रल टेट्राड मोस्ट कॉमन होता है जो डाइकॉट प्लांट में मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है प्लांट, उसका नाम है
एरिस्टोलेकिया एलिगेंस, ठीक है, एरिस्टोलेकिया एलिगेंस। ये ऐसा प्लांट है जिसमें ऑल दी फाइव टाइप ऑफ टेट्राड आर प्रेजेंट, जिसमें जितने ही आपने पढ़े पांचों प्रकार के पांचों के पांचों टेट्राड इसमें आपको मिलेंगे। तो ज्यादातर आता है ये वाला टेट्राहेड्रल टेट्राड किसमें बनता है, डाइकॉट में बनता है। आइसोबाइलेटरल टेट्राड किसमें बनता है, मोनोकॉट में बनता है। जब एग्जामिनर बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल पूछेगा तब वो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और तो इस तरह से आज का आपका टॉपिक पूरा होता है। ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एंथर आपका पूरा हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।